हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका चैप्टर नंबर 3 है मैथ का, क्लास 10th का, तो हम लोग इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 नहीं है। यानी कि इसमें कह रहा है कौन सा इसमें k का मान रखेंगे इस समीकरण में। यहाँ पे x और y का मान दिया हुआ है, इसको रखने पर वो जो k का मान आएगा वो हल नहीं होगा। तो कौन सा मान होगा वो जो k का मान रखें तो ये समीकरण को संतुष्ट न करे, और x का मान हमको 1 रखना है और y का मान -1 रखना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देख लेते हैं, समीकरण है पहला 2x माइनस वाई और माइनस 3 बराबर 0। तो इसमें हम x और y का मान रखते हैं, देखते हैं कि यह समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं। तो x का मान 1 रखना है और y का मान -1 रखना है। तो यहाँ पे 2 गुना x का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, और माइनस y का मान हमको -1 रखना है। तो यहाँ पे -1 रख देते हैं और -3 बराबर 0। तो 2 गुने 1 हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा +1 और माइनस यहाँ 3 बराबर आ जाएगा 0। तो 2 और 1 हो जाएगा 3 और -3, तो 3 - 3 हो जाएगा यहाँ पे कितना 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का आप मान जब 1 रख रहे हैं और y का मान -1, तो यहाँ पर समीकरण को ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अब हम दूसरे समीकरण के में इसका मान रखेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, 2kx प्लस 7y और -5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसमें हमको अब x और y का मान रखना है। तो x का मान हमको 1 रखना है, y का मान -1 रखना है। तो यहाँ पे 2 और गुना k का मान कितना है यहाँ पर, तो k का मान हमको नहीं रखना है, k का मान पता करना है। और x का मान यहाँ पे कितना दिया है 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, और प्लस 7 और y का मान यहाँ पे हमको -1 रखना है, -5 और बराबर 0। तो यहाँ पे 2 में इसको गुना करेंगे 2k हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा -7 और -5 और बराबर 0। तो 2k और -7 -5 कितना हो जाएगा -12 और बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 2k बराबर कितना आ जाएगा, आप इसको स्थानांतरित कर दीजिए, इधर साइड में लाइएगा। तो -12 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 12, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा 12/2, तो 2 छक 12, यानी कि k का मान कितना आ जाएगा 6। यानी अगर हम इस पर k का मान 6 रखते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ, ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी सही आंसर होगा। तो k का मान हमको 6 रखना होगा, तब जा करके ये समीकरण जो है इसका हल नहीं होगा। x का मान आप 1 रखिएगा और y का मान -1 रखिएगा। तो इसमें अगर k का मान 6 रखते हैं तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, और यहाँ पे समीकरण को संतुष्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा डी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का, इसमें कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म में दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 दिया है। तो इसमें कह रहा है कि इसका कौन सा हल होगा, एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होंगे, और डी क्वेश्चन है अनंत हल होगा। तो इसमें से आप देखिए, इसको इन सभी का आंसर देने के लिए आपको क्या करना होता है, समीकरण में इसको मानना होता है। जैसे यहाँ पे x दिया है तो आप इसको a1 मानिएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो 2y है इसको आप b1 मानिए, और जो ये 5 है उसको आप c1 मानिएगा। वैसे ही आप समीकरण 2 में आइएगा तो 3x को आप a2 मानिए, 12y को 12 को आप b2 मानिए, और जो ये 10 दिया है उसको c2 मानिए। तो यहाँ पर कह रहा है इस समीकरण का कितना हल होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, a1/a2 करके देख लीजिए, a1/a2। तो इसका a1 का मान कितना है यहाँ पर
एक्स के साथ जो गुणांक है वो 1 है, तो a1 का मान आ जाएगा आपका 1। और a2 का मान यहाँ पे देखिए, a2 का मान कितना है 3 है, a2 का मान यहाँ कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। ठीक है, अब b1/b2 निकालिए, तो b1 का मान यहाँ पे कितना है, b1 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ b1/b2, तो b1 का मान यहाँ पे है 2 और बटा b2 का मान यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे 12 दिया है, तो यहाँ पे b2 का मान रख दीजिए 12। तो यहाँ पे जब आप 12 रखिएगा 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो 1/6 आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि a1/a2 ये b1/b2 दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कह सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस कंडीशन में जब होता है तो इस समीकरण को क्या कहते हैं, इसके एक हल होगा। ठीक है, और द्वितीय रूप से एक हल होगा, यानी एक और केवल एक ही हल होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा, एक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है निम्न में से कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है। इसमें कह रहा है कि बताइए कौन सा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कह रहा है कि इसमें इसका हल होगा। यानी कि x और y का आप मान इसमें रख दीजिए, और जो अगर इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया, मतलब LHS = RHS आ गया दोनों कंडीशन में, तो यह जो होगा वो x और y का मान जो होगा वो इस समीकरण के लिए हल होगा। ठीक है, तो अगर चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको समीकरण को उतारना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो एक यहाँ पे हम समीकरण उतार लेते हैं। x - 2y = 0 यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। समीकरण है हम लोग के पास x - 2y = 0, और दूसरा समीकरण हम लोग का है 3x + 4y = 10। दूसरा समीकरण हम लोग का है 3x + 4y = 10। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, x और y का मान रखेंगे। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है, x = 2 और y = 1। तो यहाँ पे इसको रखते हैं x = 2 और y = 1 को, देखते हैं क्या होता है। तो पहला समीकरण, इसको ये समीकरण 1 मान लेंगे आप लोग, और इसको समीकरण आप 2 मान लीजिएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में आप x का मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 रखना है और y का मान क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान रखेंगे, तो x का मान यहाँ क्या हो जाएगा 1 और -2 गुना y का मान यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी x का मान यहाँ पे 2 रखना है हमको, और y का मान यहाँ पे 1 रखना है। तो 2 गुना यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा 1। देखते हैं ये बराबर 0 आना चाहिए, तो 2 और -2 गुना 1 कितना होगा 2, इसको 0 आना चाहिए। तो 2 में से 2 गया 0 = 0, यानी ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। दोनों LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पे आइए 3x + 4y में रखिए, तो 3 गुना x का मान यहाँ पे क्या रखना हमको 2, तो यहाँ पे आप 2 रख दीजिए, प्लस 4 गुना y का मान यहाँ क्या रखना है 1, तो 1 रख दीजिए। इसको 10 आना चाहिए, तो 3 दूना कितना 6 और प्लस 4 एकम 4, तो 6 और 4 कितना होता है 10, 10 = 10 आ गया। तो यहाँ भी LHS = RHS आ गया। यानी कि दोनों ही केसेस में, दोनों समीकरण में हम अगर इस x का मान 2 और y का मान 1 रख रहे हैं, तो इस प्रकार इस समीकरण को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि x का मान 2 और y का मान 1 रखने पर समीकरण को संतुष्ट करता था। और अगर आप इसमें से बाकी 3 ऑप्शन में से अगर रखेंगे तो यहाँ पे समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 4। इसमें देख लीजिए दिया हुआ है कि यदि 2k - 1, k समीकरण 10x - 9y = 12 का हल हो तो k बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 4। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे जो आप ये निर्देशांक देख रहे हैं, यहाँ पे 2k - 1 को आप पहला जो होता है उसको x मानते हैं, और दूसरा नंबर पे जो आता है इसमें इसको y मानते हैं। ठीक है, तो x का मान ये रख दीजिए और y का मान समीकरण में ये रख दीजिए। यहाँ से आपको k का मान आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समीकरण लिख करके और यहाँ पे x और y का मान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण हमारे पास क्या है 10x - 9y = 12। यहाँ पे रख दीजिए 10x - 9y = 12। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान हमको यहाँ पे x का मान क्या रखना है 2k - 1 और y का मान यहाँ क्या रखना है k। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में 2k - 1 रखना है, इसमें y का मान k रखना है। ठीक है, तो अब हम इस समीकरण में रखते हैं
इस x और y का मान देखिए, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा। 10x की जगह हम क्या रखेंगे, तो 2k माइनस 1 रखेंगे, रख दें 2k और -1, फिर -9 इंटू वाई का मान हमको क्या रखना है यहाँ पे, k बराबर आना चाहिए इसको 12। तो देखिए, तो 10 में 2 से गुना करिए, 10 दूना 20k हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 10 से कम 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ -9k हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या आएगा 12। ठीक है, अब यहाँ से देखिए k वाले को एक जगह करो तो 20 में से 9 हो जाएगा तो क्या होगा 11k, तो 11k और -10 बराबर क्या आएगा 12। यहाँ से 11k बराबर क्या आ जाएगा 12, और ये 10 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा, तो 11k और 12 और 10 कितना होगा 22, तो 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, यानी k का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो k का मान अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इसमें आप समीकरण में रखिएगा तो k का मान आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221 हो तो x और y का मान होगा। इसमें से ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1, और चौथा ऑप्शन है 2, तो ऐसे प्रश्न को आप जो है समीकरण जो है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि से बनाने का प्रयास मत कीजिएगा। ऐसे केस में आंसर गलती आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग एक समीकरण द्वारा, दूसरे विधि द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम समीकरण को उतार लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे 173x प्लस 197y दिया हुआ है। यहाँ पे हम समीकरण को देख लेते हैं क्या दिया है। 173 यहाँ पे देखिए 173x प्लस 197y बराबर कितना है 149, तो बराबर 149। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब दूसरा समीकरण लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है 197x प्लस, लिखते 197x प्लस 173y बराबर यहाँ पे दिया हुआ है कितना 221 दिया हुआ है। तो यहाँ 221 रख दीजिए, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, तो अब आपको करना है ये कि एक बार समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है और एक बार घटाना है। ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग देख लेंगे। तो समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर समीकरण 1 प्लस आप 2 कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा 173x प्लस 197y बराबर 149, और इसको 197x प्लस 173y बराबर यहाँ पे क्या होगा 221। अब इसको आपको क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़िए। तो 7 और 3 10 के 0 हाथ में 1, 7 1 8 9 17 के 7 हाथ में 1 1 2 और 1 370 x आ गया, और प्लस इसको जोड़िएगा तो इसका भी 370 y आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 9 1 10 के 0 4 1 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर 2 और 1 3 370 आ गया। अब यहाँ से आपको 370 कॉमन लेना है, यानी उभयनिष्ठ ले लेना है। ठीक है, तो इसमें से 370 जाएगा तो क्या बचेगा केवल x बच जाएगा, और प्लस इसमें 370 जाएगा तो केवल y बच जाएगा, बराबर इसमें क्या आ गया 370। ठीक है, तो यहाँ से 370 से 370 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया x प्लस वाई बराबर यहाँ क्या 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 1। इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग x प्लस वाई का मान कितना है 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं। इसमें आप समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे फिर से। तो 1 और 2 को घटा दीजिए यहाँ पे। तो एक हमारा क्या था समीकरण 1 था 173x, यहाँ पे लिख देते हैं 173x और प्लस 197y बराबर था हमारे पास, बराबर था 149, और इसमें था 197x और प्लस 173y बराबर इसमें था 221। सॉरी देख लीजिए यहाँ पे 197, दूसरा समीकरण यही था कि 197x एक मिनट, हाँ यहाँ पे देख लीजिए 197x प्लस 173y बराबर 221। तो यहाँ पे अब इसको हम समीकरण 1 और 2 था, इसको हम घटाएंगे एक बार। तो समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे एक बार। तो चलिए 1 और 2 कर देते हैं माइनस। तो यहाँ पे ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। चलिए घटाइए, तो 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और 9 में 7 जाएगा तो 2, ये माइनस में जाएगा बड़ा है, और 1 हो जाएगा। फिर ये प्लस में आ जाएगा, तो इसका भी ये इसका 24y आ जाएगा। इसको घटाएंगे 11 में से 9 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और फिर इसका हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा।
अब यहाँ से आप 24 कॉमन ले लीजिए, तो 24 यहाँ माइनस में जाएगा, ठीक है। तो -24 आप कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, -24 यहाँ चला गया तो क्या x आएगा, और माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। इसमें से 24 आप कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा y, और इसमें -72 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस से ये माइनस कट जाएगा और 24 से 3 बार में कट जाएगा, 24 3 72, तो x - y बराबर कितना आ गया 3। और पीछे हम लोग का x + y बराबर आया था कि देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे x + y बराबर यहाँ पे आया था हमारे पास कितना, x + y बराबर 1 आया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमको x + y बराबर कितना आया था, x + y बराबर आया था 1, ठीक है। ये हम समीकरण 1 माने थे, इसको समीकरण 3 माने थे, और तो इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, आप समीकरण 3 और 4 को एक बार जोड़ दीजिए, समीकरण 3 और प्लस समीकरण 4 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 3 क्या है, x + y बराबर 1, और समीकरण 4 क्या है, x - y बराबर 3, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। तो x और x कितने हो जाएंगे, यहाँ पे x - y हम प्लस दे दिए, यहाँ पे x माइनस रहेगा, तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस है ना, तो जोड़िए, तो 1 और 1 2x हो जाएगा। यहाँ पे +y है, ये माइनस में y है, तो दोनों कट जाएगा, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x का मान कितना आ गया 2। अब एक बार हमको क्या करना है, x का मान समीकरण इस 4 या 3 किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 3 में आप जब x बराबर 2 रखिएगा तो यहाँ क्या आएगा, x + y बराबर 1 है, यहाँ x + y बराबर 1 है, तो x का मान 2 रखिए, तो x की जगह 2 + y हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 + y बराबर 1, तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 1 है, ये प्लस में 2 है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा -1, इसलिए x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -1। तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लेते हैं, x का मान 2 और y का मान -1। ऑप्शन नंबर यहाँ देख लीजिए, यहाँ x का मान 2 -1, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो वैसे प्रश्न को आप जो समीकरण इस प्रकार से दिया है, बड़ा आप देख रहे हैं x के साथ गुणांक और y के साथ, तो इस कंडीशन में आपको एक बार इसको समीकरण को जोड़ना होता है, एक बार घटाना होता है, और फिर उसके बाद एक बार जोड़ना होता है, वहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा। और वैसे गुना आप कीजिएगा विलोपन विधि का यूज़ करके, तो वैसे कंडीशन में आपके प्रश्न आंसर जो होगा वो गलत होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देख लेते हैं। यदि 10 का पावर 2y बराबर 25, तो 10 का पावर -y किसके बराबर है, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। तो 10 का पावर 2y बराबर 25 दिया है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10 का पावर -y कितना होगा। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि 10 का पावर 2y बराबर दिया है 25, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 का पावर -y बराबर क्या होगा यहाँ पे। तो देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इससे 10 का पावर 2y है, तो इसको हम y एक साथ कर देते 10 के पावर y, और 2 को इससे बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और 25 को अब लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे में बटा 1 छिपा है, ठीक है, और इसमें भी बटा 1 छिपा है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो इस 10 का पावर y बटा 1 है, तो इसको 1 बटा 10 का पावर y कर दीजिए, ठीक है। और स्क्वायर जो है इस सब का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी आप जब पलटिएगा तो यहाँ पे 1 बटा 5 का आप स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप पलट के लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं 1 बटा 10 का पावर y, ठीक है, इसमें अब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चल जाएगा, यानी रूट में क्या हो जाएगा 1 बटा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बटा 10 जो y देख रहे हैं, इसको आप जब रिवर्स करेंगे, मतलब हो गया, इसको जब व्युत्क्रम फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम चाहते हैं कि बटा हट जाए, तो इस कंडीशन में हम 10 का पावर y जो लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। 1 बटा 10 का पावर y जो है, इसको हम क्या करेंगे, जब हम ऊपर लिखना चाहते हैं, अंश में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो पावर होता है ना वो निगेटिव में चल जाता है, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा -y, ठीक है। मैंने इस ऐसे प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे जब स्थिति आए तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये रिवर्स हो जाता है, ये रिवर्स का मतलब ये माइनस में चल जाता है पावर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्योंकि इस रूट का मतलब होता है
पावर में 1/2, तो 1/2 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा, यानी इसका पावर के इसका वैल्यू कितना आ गया 1/5, यानी 10 का पावर माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया 1/5। तो ऑप्शन नंबर में हम ऑप्शन में देख लेते हैं 1/5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पे 1/5 यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस समीकरण का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण कहलाता है। देखिए कोई भी जो समीकरण अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ कि इसका a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसा कंडीशन होता है। ठीक है, अद्वितीय हल होने के लिए मैंने अद्वितीय मैंने एक ही, उसके बाद दूसरा कोई नहीं। ठीक है, उस एक ही हल होता है, तो उसके कंडीशन के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये विरोधी निकाय का नहीं होता है, ये होता है अविरोधी। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में कहेगा अद्वितीय हल और ऑप्शन में देगा विरोधी, अविरोधी या आश्रित या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें देखिए अद्वितीय हल के कंडीशन में हम लोग आते हैं, यह जो समीकरण इसका होगा, इसका जो हल होगा समीकरण का, वो अविरोधी होगा। ठीक है, और देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में युगपत समीकरण, युगपत समीकरण मतलब रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, ये विरोध करेगा। ठीक है, तो इसका समीकरण का क्या हो जाएगा, विरोधी निकाय का होगा ये। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है युगपत समीकरण का अगर क्वेश्चन में आए अद्वितीय हल, तो उस कंडीशन में अविरोधी, और अगर कहे कोई हल नहीं, तो उस कंडीशन में हम विरोधी लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में। उसके बाद अगर कहे कि युगपत समीकरण यानी रैखिक समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो, तो उस कंडीशन में होता है आश्रित। ठीक है ना, यानी हमारे पास 3 बात आ गया। अगर अद्वितीय हल का है तो उस कंडीशन में हम अविरोधी लगाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर कहे कि यहाँ पे कोई हल नहीं हो, उस कंडीशन में हम विरोधी को साइन यहाँ पे टिक करेंगे, और अगर यहाँ अनगिनत हल हो तो उस कंडीशन में हम इसको आश्रित कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो आप जानते होंगे कि अभी हमने बताया कि इसमें जो है अद्वितीय हल का समीकरण इस प्रकार से होता है, और अगर विरोधी निकाय का होगा तो उसमें हम लोग इसका समीकरण कैसे कर सकते हैं, इसका ग्राफ जो बनेगा ना, समांतर रेखाएं बनेंगी। तो इसका ग्राफ होता है a1/a2 समीकरण, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और ये नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, समीकरण इसका ऐसा बनता है। और अनगिनत वाला का कैसे बनेगा, इसमें a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2। अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, ये समीकरण में दिया होता है, x y x का मान x के साथ गुणांक दिया होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से समीकरण बनेगा ना, तो इसमें a1 b1 c1 आ रहा है ना, और a2 b2 c2 ऐसे ही समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, और उसी में हम लोग देख लेंगे कि कौन किस प्रकार का ग्राफ है, अद्वितीय हल हो रहा है कि द्वितीय हल हो रहा है, कि इसके अद्वितीय हल हो रहा है कि इसके एक भी हल नहीं हो रहे हैं, कि इसके अनंत हल हो रहा है। ठीक है, तो अनंत हल होने के कंडीशन में ये वाला समीकरण संतुष्ट करेगा, एक भी हल नहीं होगा तो इस समीकरण को हम लोग संतुष्ट यहाँ पे करेगा। ठीक है, और अगर अद्वितीय हल होगा तो ये समीकरण संतुष्ट करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में करें, यदि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, वो समीकरण निकाय के हल होंगे। देखिए अब इसमें कह रहा है कि जब इसका ग्राफ बनाइएगा ना, तो यहाँ a1x b1y और c1 और तथा a2x b2y और c2, ये जो ग्राफ बनेगा ये जा करके ग्राफ जो है लाइन इसके बनेंगे, वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट लेगा। ठीक है, तो जब पॉइंट पर जिस पॉइंट पे काटेगा तो वहाँ से आप वाई एक्सिस देख सकते हैं, एक्स अक्ष देख सकते हैं, तो इस पर कितना इसका हो रहा है। मान लिया अगर 2 और 4 हो रहा है तो इसका हल होगा। तो इस कंडीशन में जब एक निश्चित बिंदु पर काटेगा तो उसके एक हल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कोई हल नहीं, ये नहीं होगा, एक और केवल एक, यानी एक बिंदु पर जब काटेगा तो इसके एक ही ना हल होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके एक हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि समीकरण निकाय a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के आलेख परस्पर समानांतर हो, तो समानांतर कंडीशन में क्या होता है, ये कभी इसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा ये समानांतर बनेंगे। ठीक है, तो ये कभी एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, जब नहीं काटेगा तो इसके एक भी हल नहीं होंगे। ठीक है, देखिए जब ये कह रहा है परस्पर समानांतर है, तो समानांतर है तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, उस कंडीशन में इसके एक भी हल नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, कोई हल नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 12, करें यदि युगपत समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2
को के आलेख समपाती हो। देखिए समपाती के कंडीशन में क्या होता है, यह जो ग्राफ बनता है ना, जैसे ये लाइन इसका जो ग्राफ बनेगा ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, मतलब इसी के ऊपर एक और लाइन खींचेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है ना, मतलब इसी लाइन पर दूसरा भी बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसके बहुत सारे हल होंगे। देखिए हर बिंदु पर यह मिलेगा, ठीक है, दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के हर बिंदु पर मिलेंगे, तो इसका तो हल बहुत सारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी होगा वो हमारा सही आंसर होगा, अनगिनत हल होगा, ठीक है। तो ये संपाती होगा। संपाती का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर ही ओवरलैप कर जाना, ठीक है, कोइंसाइड कर जाना, ये संपाती होता है, मतलब एक दूसरे पर ही एक दूसरे पर ग्राफ बनना, ठीक है। ये लाइन जो होगा एक दोनों लाइन एक ही पर बनेंगे, ठीक है, इसलिए इसके अनगिनत हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख होगा। कभी भी हम लोग जो रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो वो एक सरल रेखा, मतलब रेखा जैसा, देखिए अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें केवल रेखा की ही तो बात कर रहे हैं, समानांतर रेखा होंगी या संपाती रेखाएं होंगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि एक सरल रेखा बन रहा है, ठीक है। ये वक्र रेखा, वक्र मतलब टेढ़ा रेखा होता है इस प्रकार से, ठीक है, ये वक्र हो गया। तो ये ऐसा नहीं बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि 2x + 3y 2x + 3y = 13 में x का मान 2 है तो y का संगत मान क्या होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आप x का मान 2 रख दीजिए, ठीक है, तो y का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से y का मान हमको निकालना है, तो यहाँ पे x का मान हमको 2 रखना है, रखिए 2। तो यहाँ पे देखिए 2x है तो 2 गुना x का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 2, तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं, प्लस 3y है तो 3 गुना y बराबर क्या है 13। तो 2 दूना कितना होगा, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूना हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या है 3y, तो 3y रख देते हैं और बराबर यहाँ पे 13 है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से 4 को यहाँ से स्थानांतरित कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, केवल 3y को यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद 13 है जैसे वैसे रख देंगे 13, उसके बाद ये 4y प्लस में इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3y बराबर कितना आ गया, 13 में से 4 जाएगा तो 9, ठीक है, 13 में से 4 जाएगा तो 9, तो यहाँ पे 3 से ये कट जाएगा 9 3 बार में, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3, y का मान 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं y का मान क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर। देखिए यहाँ पे y का मान 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में आते हैं, कह रहे समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। यदि देखिए अब कह रहा है अद्वितीय हल होने के लिए क्या, अभी बताया है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है। तो अद्वितीय हल के लिए ये होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा। जब हमारे पास समीकरण दिए हुए हैं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, इस कंडीशन में अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 = b1/b2 होना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे इसका, तो इसके बारे में हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या है ना, इसका जो ग्राफ बनेगा ये समानांतर बनेगा, ठीक है। तो इसको तो एक कोई हल नहीं होंगे क्योंकि ये लाइन कभी मिलेगा ही नहीं, और इसके ग्राफ जो बनेंगे संपाती होंगे। अभी हम लोग इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, संपाती होने की कंडीशन में हर बिंदु पे ये मिलेगा, तो इसके तो अनगिनत हल होंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन में एकदम 100% है कि ऐसा क्वेश्चन एकदम आएगा एग्जाम में। तो अद्वितीय हल होने के लिए ये समीकरण होगा a1/a2 ≠ b1/b2, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में जब कोई कहेगा कि एक भी हल नहीं होंगे, उस कंडीशन में ये वाला लगाइएगा समीकरण a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, और अनेक हल होने के लिए ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछ देगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको आप VVI लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका VVI, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0, यानी समीकरण निकाय आप देख सकते हैं, समीकरण दिया हुआ है a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पे 2 समीकरण दिए हुए हैं, कह रहा है कि इसका अनगिनत हल कब होगा। अभी हम बताएं कि अनगिनत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, सारे इक्वेशंस जो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 देख रहे हैं ये सब बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए बच्चों, तो आप हम लोगों ने यहाँ 16 क्वेश्चन किए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ 2 चर वाला रैखिक समीकरण से आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकते हैं, तो इसलिए आप इसे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छा से देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। और आज का आपके पास एक प्रश्न छोड़ कर जाते हैं और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
तो हमारे पास जो ये देखिए ये क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, इसमें इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो कृपया आप अगर जानते हो तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है पी एक्स का मान दिया हुआ है कि एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 4 कौन सा बहुपद है। आपको ये बता चुका गया है कि इसमें बहुपद आप कैसे पहचानेंगे। तो ये कौन सा बहुपद है आपको इसका आंसर देना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसका जो मेरा चैनल है मैथमेटिक्स क्लासेस 99, इसको यूट्यूब चैनल, तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।